स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तो डेफिनेटली आपके 5 नंबर और 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, अगर आप ये चैप्टर पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ए इनवर्स वाले क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको नहीं यकीन है तो मैंने मॉडल पेपर भी बता रखा है, प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने दिखाया था कि किस तरीके का पेपर का पैटर्न रहता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी इन स्क्रीन पे आएगी तो आप वहां से भी जा करके क्लिक करके देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर देखो आपके आव्यूह चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स बोला जाएगा तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, कहेगा कि ए इनवर्स निकालिए। अब ए इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं। ठीक, एक रो मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ देखिए अगर आपको रो मेथड से ए इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे ए इक्वल टू आई ए, अगर आपको कॉलम मेथड से निकालना है तो ए इक्वल टू ए आई, बस इतना सा फर्क होता है, आई और ए का इधर उधर चेंज होता है। तो ये हो जाता है आपके कॉलम मेथड के लिए। पहला क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं रो मेथड से बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको कॉलम मेथड से करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है रो मेथड के लिए सर? फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं भी पढ़े हो तो मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो ए इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिख लेते हैं। दे रखा है 2 1 7 और 4, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या रो मेथड से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लगाते हैं ए इक्वल टू आई ए। अब a इक्वल टू आई ए के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो a दे रखा है आपको a के प्लेस पे ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है 2 1 7 4 इक्वल टू आई। आई क्या होता है सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल पर 1 हो बाकी सब 0 हो। देखो इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण पर 1 है बाकी सब 0 है। अब देखो इस वाले ए की जगह फिर से ए मत रख देना, ये बात याद रखना, इस वाले ए की जगह फिर से ए नहीं रखेंगे, इसको एक एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यही वाला ए आगे चल के ए इनवर्स का काम करेगा। अब देखो ए इनवर्स निकालने का मेथड क्या होता है, आपको जब भी इस टाइप का जब आप फॉर्मूले लगाने के बाद आपको करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स होती है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाना होता है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो देखो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए देखो यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए और विकर्ण पर 1 चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं, तो इसके लिए लगाते हैं ऑपरेशन। अगर देखो ये देखो है R1, ये है R2, एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है R1, ये है R2, रो नंबर 1 रो नंबर 2। तो अगर हम R1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, और R2 से माइनस कर दे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर, R1 इज रिप्लेस बाई 4R1, R1 में 4 से मल्टीप्लाई माइनस R2। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस R2 करना है, R2 की वैल्यू क्या है 7, तो हमारे पास क्या आ गया 8 - 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो एक काम हमारा और बन गया। ठीक, उसके बाद इस पे देखो R1 की वैल्यू है 1, 4 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी 4, और R2 की वैल्यू है 4, 4 - 4 हमारे पास 0, और R2 वाले को हम सेम लिख लेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब सेम यही ऑपरेशन हमको इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाना है। ठीक, तो देखो हमें R1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, और माइनस R2 की वैल्यू है 0, 4 - 0 का मतलब 4। उसके बाद R1 की वैल्यू है 0, 4 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 0, तो 0 माइनस R2 की वैल्यू है 1, तो 0 - 1 का मतलब -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और दूसरी वाली रो को हम एज इट इज लिख लेंगे और ए लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब हमें यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, अब इधर 0 बनाना है और इधर 1 बनाना है। तो देखो इधर 0 बनाने के लिए हम क्या करें, ये देखो 1 है, इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 हो जाएगा, और इससे माइनस कर दे तो 7 - 7 0 हो जाएगा। तो अब कहाँ हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, 0 हमें R2 पर चाहिए तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस बाई
R2 माइनस 7R1, ठीक। 7R1 में 7 से मल्टीप्लाई करिए और R2 से माइनस कर दीजिए, तो R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए R2 पर ऑपरेशन लगाने के लिए R2 की वैल्यू है 7 माइनस R1 की वैल्यू है 1, 7 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी 7, तो 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। अब R2 की वैल्यू है 4, लिखा 4 माइनस R1 की वैल्यू है 0, 7 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, तो 4 माइनस 0 का मतलब 4 आ जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर भी हमें पहली वाली रो को एज इट इज़ लिख लेना है, अब दूसरे वाले पे हमें ऑपरेशन लगाना है। तो देखो क्या करेंगे, R2 की वैल्यू क्या है 0, तो लिखा 0 माइनस R1 की वैल्यू है 4, 7 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा क्या 28, तो 0 माइनस 28 का मतलब माइनस 28। उसके बाद R2 की वैल्यू क्या है 1, तो लिखा 1 माइनस R1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, 7 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 7 आएगी, तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 + 7 हमारे पास 8 आ जाएगा, और इस वाले को एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो हमारा काम बन गया है, बस एक काम हमें और करना है। यहाँ पर 1 बन गया, इधर इधर 0 बन गया। अब इस विकर्ण यानी कि 4 की जगह अगर हम 1 बना ले तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखो इसको हमें 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो R2 इज़ रिप्लेस बाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/4 R2 में क्या करो आप 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास, R1 को सेम रखोगे, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है 1 आता है, इक्वल टू। यहाँ पर भी पहली वाली रो को हम एज इट इज लिखेंगे, दूसरी वाली में हमें क्या करना है 4 से डिवाइड, 28 को हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7, माइनस 28 को 4 से डिवाइड करिए तो माइनस का 7 आएगा, 8 को डिवाइड करिए 2 तो यहाँ से हमारे पास 2 आएगा, ठीक। और यहाँ पे A लिख दिया। अब जैसे ही आपकी देखिए ये बात हमेशा याद रखना कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आपकी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको आई से दिखाते हैं, जिसके विकर्ण पर 1 होता है बाकी सब 0 होता है। तो देखो इस फॉर्म में बन गई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो तुरंत हम इस वाले ए को इधर लेकर आएंगे। ए इधर है, इधर आएगा तो ए इनवर्स का काम करेगा, तो लिखेंगे ए इनवर्स। और देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई। इस पूरे मैट्रिक्स को देखो आई के बराबर लिखते हैं तो लिखा आई, और ये वाली मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी -7 और 2, ये ऐसे ही रहेगी। अब आप एक बात हमेशा याद रख लो, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए इनवर्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ए इनवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से देखो आपके पास ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू आप यही वाली मैट्रिक्स लिख दो, 4 -1 -7 और 2। ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास ए इनवर्स की। अब देखो अच्छी बात क्या है पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अगर क्वेश्चन आता है इससे, तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोलेगा आपको व्युत्क्रम निकालने को, यानी कि इनवर्स निकालने को। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आप रो मेथड से निकालो, कॉलम मेथड से निकालो। यहाँ तक कि आपके ग्रेजुएशन में भी वो नहीं बोलता है कि आप रो मेथड से निकालो या कॉलम मेथड से निकालो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से निकाल सकते हो। तो रो मेथड के लिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड करेंगे कॉलम मेथड से। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट उसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मैं दोनों इसलिए बता दे रहा हूँ, फिर आप अपना देख लेना कि आपको कितना मतलब कौन सा आपका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको जिस पर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी वही आप एग्जाम में करना। अगर आप रो मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो रो मेथड ही अप्लाई करना, कॉलम मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो कॉलम मेथड अप्लाई करना। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही पूछा गया है, यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो आव्यूह का व्युत्क्रम हमारे पास निकाल के बताइए। तो रो मेथड के लिए तो बता दिया मैंने। अब कॉलम मेथड के लिए फॉर्मूला पहले मैंने आपको क्या बताया, A = IA। ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो A = IA, ये मैंने किसके लिए, रो मेथड के लिए बता दिया। और A = AI किसके लिए होता है, ये कॉलम मेथड के लिए होता है। तो रो मेथड तो हमारा हो गया है, अब कॉलम मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिख लेते हैं। 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखिए ए का काम कौन करेगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन दे रखी होगी वही ए का काम करेगा, ठीक। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी ए है और राइट हैंड साइड में भी ए है, लेकिन आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही ए रखना है, आपको राइट हैंड साइड में कभी भी ए नहीं रखना है। राइट हैंड साइड वाला ही ए आगे चल के ए इनवर्स का काम करता है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए की वैल्यू रख दी। अब इस वाले ए राइट हैंड साइड वाले ए को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू रखते हैं 0 1 0 0
1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब वही काम यहाँ पर भी सेम वैसे ही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को हमें क्या करना होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना होता है। तो यहाँ कॉलम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ये C1 ये C2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है क्या 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर है 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10। तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, लिखेंगे C2, देखो ये C2 में हम बना रहे हैं ना, ये C1 ये C2 में हम क्या बना रहे हैं 0, तो C2 इज रिप्लेस बाई 2C2, 5 है 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 10, माइनस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 10, तो ये भी 10 ये भी 10, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो लिखिए हमारे पास पहली वाली कॉलम को एज इट इज़ लिख लेते हैं, अब दूसरी वाली में ऑपरेशन लगाना है। तो देखो C2 की वैल्यू है 5, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 10, तो 10 माइनस C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी तो 10, तो 10 माइनस 10 0 हो गया। अब C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 6, तो माइनस C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 5 से 1, मतलब C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 5, हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू A। अब यही काम हमको इस वाली मैट्रिक्स में भी करना है, तो पहली वाली कॉलम को एज इट इज़ लिखते हैं, दूसरी वाली में ऑपरेशन लगाएंगे। C2 की वैल्यू क्या है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी क्या 0, माइनस C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 5, तो 0 माइनस 5 का मतलब क्या -5 आ जाएगा। C2 की वैल्यू क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 2, माइनस उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग C1 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, तो यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 0 का मतलब 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए, और ये तो 1 हमारे पास यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो अगर हमें 0 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये C1 ये C2, इससे इसको माइनस कर दे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो C1 पे C1 पे हमें 0 बनाना है, तो C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, ये हमने लिखा। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे C1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 की वैल्यू है 2 माइनस C2 की वैल्यू है 0, 2 माइनस 0 का मतलब 2 ही रहेगा। अब C1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 बन गया। अब दूसरी वाली कॉलम को एज इट इज़ लिख लीजिए, इक्वल टू A ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, C1 की वैल्यू है क्या है 1, माइनस C2 की वैल्यू है -5, तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 5, 1 + 5 हमारे पास 6 हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, माइनस करना है C2 की वैल्यू है 2, तो 0 माइनस 2 का मतलब -2, और दूसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या, अब हमारे पास देखो यहाँ 0 बन गया और यहाँ 1 बनाना होता है, तो एक 1 तो बन गया। अब यहाँ पर अगर 1 बन जाए तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो C1 पर हमें 1, ये हमारे पास 2 अड़ रहा है ना, तो 2 को 2 से ही डिवाइड कर दो, तो लिखेंगे C1 इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 C1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो आपके पास क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, और दूसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ऑपरेशन हम C1 पर लगा रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू A। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर भी पहली वाली कॉलम में 2 से डिवाइड, तो 6 को 2 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करिए तो -1 आएगा, और हमारे पास दूसरी वाली कॉलम हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले A को इधर लेकर आएंगे, तो A इधर आएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा, और इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया 3 -5 -1 और 2 हमारे पास बच गया। देखो A इनवर्स इंटू I क्या होता है, हमारे पास A इनवर्स ही होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो A इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -5 -1 और 2, ये जो वैल्यू आई है हमारे कॉलम मेथड से A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को आप रो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसपे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी वही बोर्ड एग्जाम में हमेशा करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जिस पे प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना वही अप्लाई करना। जब एग्जाम में हमें बोला ही नहीं गया है कि आप बोला ही नहीं गया है पर्टिकुलर कि आप रो मेथड से सॉल्व करो या कॉलम मेथड से, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किससे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमेशा याद रखना जिस पे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी दोनों में से आप वही मेथड अप्लाई करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आई होप कि आपको ये दोनों
मेथड से आपको ए इनवर्स निकालने आ गया होगा। अब इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फिलहाल आओ आपके जो छोटे छोटे इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में 3 नंबर में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आपके इसी चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सिंपली करना क्या है, हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करके बताना है। हमारे पास ये देखो इस टाइप से मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाकर दे रखी है तो पहला काम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 2 क्या है, 2 आपका मतलब मैट्रिक्स के बाहर है, तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल एकदम करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करो आप मैट्रिक्स में, आप नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 0 से भी होगा, एक्स से भी होगा। तो 1 का 2 से तो 2, 3 से तो हमारे पास 6 और 0 से तो 0 और एक्स से 2x आ जाएगा। ठीक, और बीच में प्लस एक और मैट्रिक्स दे रखी है y 0 1 2 दे रखी है और इक्वल का साइन है हमारे पास दे रखा है 5 6 1 8। अब हमें देखो क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो आप क्या करोगे, x वाले को पकड़ो। देखो इस वाले मैट्रिक्स में कहाँ x है, ये x है, तो इसी पोजीशन पे देखो इस वाले मैट्रिक्स में क्या है, 2 है, बीच में साइन है प्लस का। फिर इसी पोजीशन पर इस वाले मैट्रिक्स में देखोगे 8 है, तो पहले यहाँ पर है हमारे पास क्या, 2x, बीच में है प्लस। अब इस वाले मैट्रिक्स पर इसी पोजीशन पर देखो, इसी पोजीशन पर क्या है, 2 है, तो लिखा 2। अब इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाओ। अब इसी मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर देखोगे तो 8 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सर, देखो आपको लिखना है 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 को उधर लेकर जाओगे तो 8 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल टू आएगा 6। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर आपको y निकालना हो तो आप क्या करोगे, पहले y वाले को पकड़ो। तो देखो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है y वाले को पोजीशन को पकड़ो, तो पहले लिया 2, बीच में है प्लस। अब इसी पोजीशन पर है y, तो लिखा y, इक्वल का साइन है। अब इसी पोजीशन पर इस वाले मैट्रिक्स में है क्या, 5। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 उधर गया तो माइनस में हो गया, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, अगर 2 नंबर आपको दिलाकर जा रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, 2 नंबर आपको दिलाकर जा रहा है। इसी तरीके से आओ छोटे छोटे क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को भी देखो, ये क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 2-2 नंबर वाले इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये बात याद रखना। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लॉन्ग नंबर वाले क्वेश्चन पे ही फोकस नहीं करना है, हमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये सब आपके स्कोरिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है, यदि हमारे पास a डैश इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, a डैश बोल लो या फिर a का ट्रांसपोज बोल लो। ठीक, a डैश से हम लोग इसको दिखाते हैं या फिर a ट्रांसपोज बोलोगे, दोनों बात एक ही है। तो a का ट्रांसपोज बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और बोला गया है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज यानी कि होल डैश ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के चेक कर लो। अगर आप नहीं पढ़े हो चैप्टर को तो रिक्वेस्ट है कि पहले आप चैप्टर को जरूर से पढ़ लो। ठीक, अभी आपके पास टाइम है। तो देखो हम करेंगे क्या, अब देखो मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास a ट्रांसपोज है तो a ट्रांसपोज का फिर से दोबारा ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या आता है, a आता है। तो यानी कि a डैश का फिर से डैश, a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो वो a आता है। ये एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। जहाँ पर मैंने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रखा है वहाँ पर और भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक से लेकर के पूरा एक्सरसाइज मतलब पूरा चैप्टर ही करा रखा है। ठीक, अब देखो हमारे पास a डैश दे रखा है, तो अगर हमें क्या निकालना हो, a निकालना हो तो हम a डैश का डैश निकालेंगे। तो a डैश दे रखा है, इसका डैश निकालेंगे तो a आएगा। ठीक, ए हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अगर हमें इसका डैश निकालना हो यानी कि ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक, देखो ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू दे रखी है, अगर हमें ए निकालना हो तो ए डैश का फिर से डैश निकालो। तो क्या करेंगे, -2 और 3 ये रो में है, इसको कॉलम में, -2 और 3
उसके बाद 1 और 2 रो में है, 1 और 2 को कॉलम में कर दो। तो देखो ए डैश हमारे पास दे रखा था, ए डैश का फिर से डैश निकाला तो ए आ गया, तो ये ए आ गया। बी हमारे पास दे रखा है, पहले ए प्लस 2b हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हवा नहीं है बिल्कुल। ट्रांसपोज निकालने का मतलब यही कि आप रो को कॉलम से चेंज कर दो, बस इतना से करते हैं, ठीक। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे a प्लस 2b, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a हमारे पास दे रखा है -2 और 3, 1 और 2 दे रखा है। एक सेकेंड, ये तो हमारे पास a डैश की वैल्यू दे रखी है, माफ़ करना। हम निकालेंगे a प्लस 2b, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a यहाँ हमने निकाला है, -2, 3 और 1 और 2, ये हमने a निकाला है। अब इसमें ऐड करना है 2b, b हमारे पास दे रखा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2b आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट से होगा। -1 से 2 का मल्टीप्लाई तो -2, 0 से तो 0 और 1 से तो 2 और 2 से करने पर 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को पहले जोड़िए, ठीक। जोड़ेंगे तो आपके पास a प्लस 2b की वैल्यू आएगी, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जोड़ना सिंपल है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। -2 क्या आएगा, माइनस का 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6 आएगा। तो ये हमारे पास a प्लस 2b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे a प्लस 2b का होल डैश पूछा गया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2b का होल डैश निकालने का सिंपल क्या, डैश निकालने का मतलब क्या, रो में जो है उसको कॉलम में, -4 और 1 इसको कॉलम में, 5 और 6 इसको भी कॉलम में। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर दिलाकर जा रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया समझ में आए होंगे। अब ऐसा तो नहीं है पूरे चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही लेक्चर में करा दूँ, हाँ 1 शॉट जब लेकर आऊँगा तो उसमें मैंने पूरा इंक्लूड करा दूंगा। एग्जाम तक हम लोग ऐसे ही अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन करके रखना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी कभी भी, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।